फ्रेंड्स है तुम्हारे, उन्हें बताओ ना कि वर्कशॉप प्रॉपर टोटली फ्री है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी स्टूडेंट्स है सबको आप लोग लिंक शेयर कर दो, पढ़ाई करें बस, थोड़ा मस्ती कम करें, बाकी पढ़ाई करें। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं किसी भी क्लास के, सबको हम पढ़ाएंगे ही ऐसे कि बच्चे भी समझ जाएं, स्कूल के बच्चे भी। तो स्कूल के तुम सब भी हो, मतलब छोटे बच्चे, ठीक है, तुम सब तो बड़े हो गए हो। अच्छा, ब्रेकफास्ट भी नहीं हो पाया? मेहनत तो कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। ये अशोक, न्यू हो? चलो एक मतलब क्या नाम है इसका, नैना। नैना तुम नई आई हो क्लास में? हाँ, तो थोड़ा माइक ऑन यस करके कुछ मैम, बताओ मैं अपना न्यू स्टूडेंट हूँ। अच्छा, न्यू स्टूडेंट हूँ तो ठीक है, थोड़ा अपने बारे में बताओ, अपना नाम बताओ, कहाँ से हो, किस क्लास में हो? मैम मेरा नाम तो नैना और मैं क्लास 9B से हूँ। किस स्कूल से? अभी तो राइफल। अच्छा, राइफल। कहाँ से हो, कोलकाता? यस मैम। ओके, बढ़िया है। तो आज की क्लास के लिए एक्साइटेड हो? यस मैम बहुत। ठीक है, तो तुम्हारी पहली क्लास है, तो वेलकम। ये हमारे वर्कशॉप का आज डे तीसरा है। तो तीसरा नहीं, आज चौथा डे है, पहले दिन में इंट्रोडक्शन हुआ था, आज तीसरा दिन है। और भी कोई स्टूडेंट है जो नया है, पहली बार आया है? सब पुराने बच्चे ही हैं? कोई नया बच्चा आया है आज? तो थोड़ा मेरा उससे इंट्रोडक्शन, अपना इंट्रोडक्शन मुझसे करवा दो, ताकि मैं भी याद रहे। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं थोड़ा अपने बारे में कुछ बता दो, ताकि मुझे भी पता हो कि हाँ बच्चे हैं। क्योंकि तुम लोग कुछ बच्चे इसमें से जो मीटिंग ज्वाइन किए वो अपने नाम से नहीं किए, अपने पेरेंट्स के उससे फोन से किए हैं। हाँ, तो चलो ठीक है, क्लासेस स्टार्ट करते हैं। बाकी अब लोग तो आएंगे ही, अभी तो टाइम तो हो रहा है, क्योंकि अभी हमें क्लासेस भी लेना है, पढ़ना भी है, ठीक है। तो चलो, जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए थोड़ा सा अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं फिर से दे रही हूँ। सो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आंचल चौरसिया है, मैं करंटली एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क कर रही हूँ केवाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। और मेरे पास 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं अपने कॉलेज के टाइम पे मैंने वर्कशॉप लिए थे, ऑनलाइन क्लासेस लिए थे, अपने जूनियर्स को, अपने बैचमेट्स को मैंने चीजें बताई हैं उनको, मतलब पढ़ाई है। उधर से भी मेरा अच्छा फीडबैक आया था स्टूडेंट्स के थ्रू कि हाँ अच्छा पढ़ाती हैं मैम आप। तो इधर से भी आ रहा है अच्छा फीडबैक, लग रहा है। अब मुझे लगता है ना सर, नीरज सर, कि इंजीनियरिंग छोड़ के मैं भी टीचिंग लाइन में शिफ्ट हो जाऊँ। एकदम एक नंबर। वही मैं भी सोच रही हूँ कि टीचिंग लाइन में शिफ्ट हो जाते हैं, सुबह से अरे मैं शाम। एक साथ मल्टीपल टास्किंग कर रहा होता हूँ ना। इस सुबह वजह से से फोकस नहीं रहता। ऑफिस का वर्क करो, बहुत सुनना पड़ता है। बच्चे इतना प्यार दे रहे हैं, मतलब मन खुश हो जा रहा है मेरा, तो खुद मैं एक्साइटेड हूँ कि यार कल क्लास लेनी है। हाँ तो आप परमानेंट हो जाइए साथ में। परमानेंट बनेंगे हम लोग, बस बच्चों का सपोर्ट हो तो हम तो परमानेंट हो ही जाएंगे। कुछ ज्यादा ही दिल दे रहे हो तुम लोग। अरे आप जेलस क्यों हो रहे हैं? जलूंगा नहीं। हाँ, सर को जेलेसी हो पाल रही पोस के है। मैंने बड़ा किया, अब मेरी ही बिल्ली मुझे सर ही क्या। बहुत जेलस होते हैं। सर दिस चलो इज ठीक नॉट है। गुड। अरे जल्दी जल्दी शेयर कर दो लिंक वगैरह ना, ताकि मैम क्लास स्टार्ट कर सके, और ऊपर से रिकॉर्ड कर लेना आज। हाँ मैं क्योंकि रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज मैं ऐसे कंडीशन में हूँ कि मैंने रिकॉर्डिंग तो छोड़ो, इंटरनेट का भी इशू हो गया है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम हमारा भी जा रहा है, 10 मिनट हो गए हैं, ठीक है। तो मेरा इंट्रोडक्शन तो हो गया, थोड़ा सा मैं डे 1 का रिकैप करती हूँ कि डे 1 में हमने क्या पढ़ा था, जो स्टूडेंट्स नए हैं, ताकि उन्हें थोड़ा सा समझ में आ रही चीजें कि हमने डे 1 में क्या पढ़ा था। तो डे 1 में हमने पढ़ा था HTML के बेसिक्स, जो लाइक HTML क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसके सारे वर्ड्स के मतलब क्या होते हैं, HTML के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एसेंशियल टैग्स क्या होते हैं, जैसे हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, लिंक, इमेजेस, लिस्ट, ये सब चीजें हमने पढ़ा था। और फिर हमने कुछ प्रैक्टिस भी किया था, जो कि आपका पहला प्रोजेक्ट था, ठीक है। आप लोगों ने पहला HTML से एक छोटा सा प्यारा सा, बहुत ही नॉर्मल सा सिंपल सा आपने पहला वेबसाइट बनाया था विद द हेल्प ऑफ HTML टैग, ठीक है।
और आपने वेब की कॉन्सेप्ट समझे थे और HTML का स्टैंडर्ड टेम्पलेट भी हमने बताया था क्या होता है। तो ये आपका पहला दिन का टॉपिक था। अब हम दूसरे दिन में हमने क्या पढ़ाया था, कल आप लोगों को टेबल बताया था और क्या बताया था, फॉर्म। टेबल और फॉर्म हमने आपको दोनों चीजें कल हमने आपको बताया था, जो कि मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बता दिया था। तो उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया था। सबको समझ में आया था ना, कोई डाउट तो हुआ नहीं था? हाँ ठीक है, गुड। तो अभी आप लोगों को आप चीजें करते रहना। मैं आज कल तो मैं होमवर्क देना आप लोगों को भूल गई थी, बट मुझे उम्मीद है कि तुम सब लोग जितने भी स्टूडेंट्स हो उन सब ने आप सब ने प्रैक्टिस किए होंगे। जो चीजें मैंने कल पढ़ाई थी उसके बाद रिवीजन जरूर किए होंगे, क्योंकि अगर ऐसे आप लोग रिवीजन करते रहोगे साथ साथ में, तो जब मैं अभी आप लोग का एक छोटा सा इस प्रोजेक्ट बनवाऊंगी, जो कि मैंने बोला था गूगल का क्लोन, तो उसमें ये चीजों का हेल्प आएगा। उसमें इन चीजों की बनेगी कि कैसे क्या होता है। जब मैं बोलूंगी ये टैग लगाओ, तो आप लोग तब मत पूछना कि टैग क्या होता है, मैं तो पहले से बता रखी हूँ। बाकी मैं एक एक चीज करूंगी, उस टाइम पे भी आपके डाउट सारे क्लियर होंगे। ठीक है, तो अभी हमारा HTML का टेबल तो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, और हमारा फॉर्म भी हो गया था। ये दोनों चीजें कंप्लीट हो गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑडियो एंड वीडियो। तो ऑडियो वीडियो मतलब क्या समझते हैं? जैसे कि आप किसी भी वेबसाइट खोलते हो, ओपन करते हो, उस वेबसाइट में कुछ वीडियोस रन होते हैं। जैसे आप कोई जैसे कोई भी वेबसाइट ऐसा खोलते हो जिसमें आपका कोई वीडियो चल रहा है बैकग्राउंड में, मतलब आपका वेबसाइट में बैकग्राउंड में वीडियो चल रहे हैं, कुछ ऑडियो भी आ रहा है, कुछ मतलब होते हैं ना ऐसे वेबसाइट जिसमें विजुअल चीजें ऐड होती हैं, पीछे कोई वीडियो चल रहा है बगल में, उसके साथ कुछ आवाज भी आ रही है, कुछ ऑडियो भी चल रहा है। तो उसको हम HTML में कैसे करते हैं? तो उन सब चीजों को हम HTML में करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑडियो टैग एंड वीडियो टैग। ठीक है, जैसे कि हम जब अपने वेब पेज में वेबसाइट जब हम बना रहे हैं, उसमें हमें अगर कोई ऑडियो ऐड करना और वीडियो ऐड करना है, तो वीडियो ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं वीडियो टैग। ठीक है, हम वीडियो करने के लिए वीडियो टैग यूज करते हैं और ऑडियो ऐड करने के लिए ऑडियो टैग यूज करते हैं। एग्जाम्पल तो मैंने दे ही दिया। अब आगे देखो, अब हमें कोई वीडियो ऐड करना है तो हम उसको कैसे ऐड करेंगे? पहले तो हम लिखेंगे वीडियो टैग, जैसे मैंने बताया था टेबल में टेबल का यूज करते हैं, फॉर्म में फॉर्म का यूज करते हैं, वैसे ही वीडियो में वीडियो टैग का यूज करते हैं। अभी हमने वीडियो टैग यूज कर लिया है। अब जो टैग ओपन हुआ है वो टैग क्लोज भी होगा। ये चीजें आप लोग को हमेशा याद रखना है, HTML में जो टैग ओपन हुआ है वो क्लोज होगा। तो वीडियो मैंने ओपन किया है इधर, तो इसका क्लोजिंग वाला भी होगा इधर लास्ट में। ठीक है, अब इसमें देखो, अब हमें अपना वीडियो टैग तो लिख लिया, ठीक है। अब इसमें हम वो वीडियो डालेंगे, तो वीडियो कहाँ से आएगा? सोर्स, मतलब जो हमारे इसका एक और टैग होता है सोर्स। ठीक है, सोर्स में हम वीडियो मतलब वीडियो टैग के अंदर हम सोर्स लिखेंगे। सोर्स में हमारा क्या आएगा? SRC सोर्स। SRC में कौन सा आएगा? जो वीडियो, मान लो अब मैं यहाँ पे कोई एक वीडियो, जो ये movie.mp4 लिखा है, ये एक रैंडम ऐसे नाम लिख दिया है। तो आपके पास जो भी वीडियो है, उस वीडियो का एक बाय डिफॉल्ट नाम होता है ना। आप लोग जब, हाँ कृष्ण, मैम जो भी अ, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। हाँ, आवाज अब आ आ रही रही है, है बोलो। मैम? हाँ मैम, मैं पूछ रहा हूँ जैसे जो विद है वो विद के हम लोग साइज के लिए बोल रहे हैं कि उस वीडियो के साइज के लिए? हाँ, वो वहाँ पे मैं पहुंच रही हूँ, अभी थोड़ा ये पढ़ लो, मैं पहुंच रही हूँ, वो भी चीजें बता रही हूँ। देखो, पहले अब हम पहले अपने वीडियो का जो वीडियो, मान लो मैंने आज की क्लासेस तुम लोग को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या रखोगे उस वीडियो को? किस नाम से सेव करोगे? HTML वर्कशॉप लिखोगे, HTML वर्कशॉप करके वीडियो तुमने सेव किया। ठीक है, तो हमारे वीडियो का नाम क्या हुआ? HTML वर्कशॉप डॉट MP4, जैसे भी वीडियो का जो फॉर्मेट होगा। ठीक है, तो हमने सेव कर लिया। तो वहां जो वीडियो में सेव किया है वो सोर्स के अंदर, हम जो SRC के अंदर वो वीडियो हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो वीडियो की साइज क्या होगी? जैसे अभी जो लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उनका वीडियो साइज होगा स्क्रीन साइज, लैपटॉप के स्क्रीन रिकॉर्डिंग। और मैं फोन में डाउनलोड स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो मेरा स्क्रीन साइज होगा फोन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्क्रीन साइज तो दोनों का होगा। बट हम जैसे अपना वेबसाइट में हम चाहते हैं कि हमारे वेबसाइट में जो हमारा वीडियो है, वो लेफ्ट साइड में छोटा सा एक वीडियो रन हो। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो रन, ना कि पूरे वेबसाइट में। पूरे वेबसाइट में मुझे नहीं चाहिए, हमें बस एक छोटा सा चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो जो हमारा वीडियो है वो तो पूरे हमारे फोन के स्क्रीन के अकॉर्डिंग है, हमारे लैपटॉप, हमारे कंप्यूटर, जो भी सिस्टम है, टैब, मतलब हर डिवाइसेस के साइज, स्क्रीन साइज डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ना। तो अभी मुझे क्या करना है? अपना वीडियो छोटा सा, अपने पूरे वेब पेज में एक छोटा सा अपना वीडियो मुझे रन कराना है। तो मैं क्या करूंगी? उसको एक विथ दूंगी। ये जो हमारा वीडियो का विथ होगा वो इतना होना चाहिए, इतने पे वो रन होना चाहिए। ठीक है,
तो विथ का यूज हम इसलिए करते हैं कि हम अपने उसका वीडियो का साइज देते हैं कि अच्छा हम जो हमारा वीडियो रन हो रहा है वो इतना बड़ा होगा, कितना 400। अगर हम इससे बड़ा करना चाहें, इससे छोटा करना चाहें, जितना भी आप विथ देना चाहते हो वो उतना आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। और फिर टाइप, अब यहाँ पे देखो एक आपका हो गया पहले वीडियो टैग, इसके अंदर क्या होगा विथ, उसके अंदर हाँ, और फिर यहाँ पे कंट्रोल लिखा जाता है। कंट्रोल इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे देखो कंट्रोल का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है। कंट्रोल का मतलब होता है जो तुम्हारा वीडियो है उसमें कंट्रोल लो। कंट्रोल जैसे कि वीडियो को हम पॉज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं और उसके वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो हमारे वीडियो है उसको कंट्रोल, जैसे कि हम लोग अभी यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो उसको कंट्रोल तो हम करते हैं ना, उसको प्ले करते हैं, पॉज करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, पीछे करते हैं, और फिर वॉल्यूम अप करते हैं, वॉल्यूम डाउन करते हैं। तो ये सब चीजें कंट्रोल टाइप के अंदर आता है, मतलब कंट्रोल की हद से आता है। तो हम वीडियो के अंदर ये पहले हम विथ लिखेंगे जिससे अपना साइज डिफाइन करें कि हमारे वीडियो का साइज क्या होगा। फिर हम कंट्रोल करेंगे कि हमारे पास जो भी वीडियो रन हो रहा है उसका कंट्रोल हमारे पास हो, स्क्रीन पे उसका कंट्रोल दिखे कि हम उसको प्ले कर सके, पॉज कर सके, भगा सके। जैसे यहाँ पे तुम्हारे वीडियो है, यहाँ पे ये है तुम्हारा प्ले बटन, इसको तुम प्ले करोगे, तुम्हें अगर अपना आगे इसको करना है तो आगे करोगे, अगर इसको पीछे करना है तो आप पीछे करोगे, ठीक है। ये कंट्रोल में आता है, तो इस कंट्रोल का यूज ये कर रहे हैं। और फिर सोर्स, सोर्स में हम ये वीडियो का वो डालेंगे कि सोर्स क्या है। जैसे कि मैंने अभी बताया था ना HTML वर्कशॉप, तो यहाँ पे जो SRC बराबर movie.mp4 लिखा है, यहाँ पे हम लिखेंगे HTML वर्कशॉप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ आप टाइप। टाइप मतलब क्या होता है, टाइप मतलब ये होता है कि जैसे कि आपका जो वीडियो है, जैसे हर वैसे आप फोटो फोटो होता है, आप कैसे सेव करते हो, PNG JPG अलग अलग फॉर्मेट में होता है ना, वैसे आपका वीडियो भी होता है, अलग अलग फॉर्म में होता है, MP4 MP3 ऐसे अलग अलग फॉर्मेट हो रहा है। तो अभी यहाँ पे आप लिखोगे टाइप में आपका क्या है, वीडियो है, कौन से फॉर्म में है, MP4 में हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना वीडियो सेव करेंगे, तो ये हमारा हो गया वीडियो का। अब वीडियो हमारा चलेगा और हमारे पास उसका कंट्रोल भी होगा। अब आ जाओ ऑडियो पे। ऑडियो पे क्या होता है, जब भी हम अपने जैसे हमारे कुछ वेबसाइट में होता है कि मतलब कुछ ऑडियो भी ऐड कर देते हैं कि आपका जब कोई वेबसाइट ओपन कर रहा है तो उसमें आवाज आए, मतलब कुछ ऐसे कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए, या फिर कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च कर रहा है, कुछ भी है, तो उस वेबसाइट पे हम ऑडियो ऐड करते हैं। या फिर कुछ नहीं तो हम म्यूजिक ही ऐड करते हैं कि जो यूजर आए वो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने के लिए कुछ म्यूजिक ऐड करते हैं। तो उसको कुछ भी ऑडियो ऐड कर रहे हैं तो उसको हम ऑडियो टैग के थ्रू से हेल्प से ऐड करते हैं। अब देखो सेम हम ऑडियो ऐड कर रहे हैं तो हम यूज कर रहे हैं ऑडियो टैग, ठीक है। अब इसमें भी सेम कंट्रोल का मतलब वही होता है कि जो हमारा ऑडियो है उसमें भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए, उसको हम प्ले पॉज आगे मूव कर सकते हैं, पीछे मूव कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका भी सेम जैसे हमारे वीडियो में था सोर्स, वैसे हमारा ऑडियो में भी सोर्स आएगा। सोर्स आएगा उसमें SRC आएगा, SRC में हम अब वीडियो का वो डालेंगे कि हमारा जो वीडियो सॉरी ऑडियो है वो कौन सा है। तो MP4 है तो हम यहाँ पे MP4 लिखेंगे कि हमारा वीडियो MP4 है, तो हम सॉन्ग अपना MP3 हमारा सॉन्ग, तो हम song.mp3 लिखेंगे, ठीक है, सोर्स में। और टाइप में जैसे यहाँ पे हमारा वो वीडियो यूज कर रहे हैं तो हम वीडियो लिख रहे हैं, यहाँ पे ऑडियो यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ऑडियो लिखेंगे, ठीक है। तो सेम जैसे हमारा वीडियो होता है वैसे ऑडियो होता है। देखो अब यहाँ पे थ्योरी भी लिखी हुई है, पढ़ लो। HTML let you embedded audio and video directly, no plugin needed, ठीक है। HTML से आप डायरेक्टली HTML जो टैग्स होते हैं वीडियो और ऑडियो से डायरेक्टली आप वीडियो ऑडियो को अपने वेबसाइट पर रन कर सकते हो विदाउट एनी प्लगइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वो लिखा है टर्मिनोलॉजीज को भी देख लो। ऑटो प्ले क्या होता है, जैसे ऑटो प्ले क्या होता है, प्ले ऑटोमेटिकली व्हेन द पेज लोड। देखो जब भी तुम जब तुम लोगों ने देखा हो कोई वेबसाइट खोलते होगे ना, उसमें कुछ वीडियोस जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली प्ले होते हैं, उसमें आपको प्ले करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका जब आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो ऐड आता है, कुछ ऐड ऐसे होते हैं जिसमें आप स्किप नहीं कर सकते हो, कंटिन्यूअसली चलते हैं। तो वो क्या होता है, वो ऑटो प्ले होता है, वो उसका एक टाइम फिक्स होता है, इतने टाइम तो वो रन करेगा, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। लूप क्या होता है, लूप तो आज आप लोगों ने पाइथन में पढ़ा है, चलो कि मैं फिर भी बता दे रही हूँ। लूप क्या होता है, रिपीट करता है मीडिया को, लूप में रिपीट करता रहता है चीजों को, ठीक है। कि मतलब इतने टाइम के 1 मिनट तक ये चीज, जैसे आपका मैं क्या बताती हूँ, जैसे आप लोग जब किसी मॉल वगैरह में जाते होगे ना तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चलता है, क्या चलता है, मतलब कपड़ों का एडवर्टाइजमेंट। तो क्या होता है, वो सेम ऐड एक बार चलेगा 2 मिनट तक, फिर 2 मिनट के बाद फिर सेम ऐड चलेगा, फिर 2 मिनट के बाद फिर, तो वो चीजें रिपीट होती रहती हैं, लूप में चलती रहती हैं, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट है। क्योंकि जैसे किसी भी मॉल में कोई भी कस्टमर हो तो पर डे कस्टमर चेंज होके आते हैं, तो हमें अपना एडवर्टाइजमेंट सबको दिखाना है, तो वो चीजें लूप में चलती हैं, वही सेम चीजें उसको एक बार चलेगा, फिर 2 बार चलेगा, 3 बार से लूप में चलती रहेंगे। और हाँ, अब तीसरा है हमारा म्यूट। अब हमारा जो वीडियो है और जो हमारा ऑडियो है उसमें हम हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए कि हम जब चाहें वीडियो को अपना अपना जो भी है इसको स्टार्ट म्यूट साइलेंट कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे सिमेंटिक टैग। सिमेंटिक टैग क्या होता है, जैसे कि आप जब अपना वेबसाइट बनाते हो
उसमें आप जिसे मैंने यहाँ पे डिब लिखा है, ठीक है। डिब क्या होता है? डिब कंटेनर होता है। चलो मैं ये वाला साइड पहले पढ़ाती हूँ, ठीक है। पहले आप डिब और स्पैम जानो क्या होता है। डिब और स्पैम दोनों हमारा कंटेनर है। देखो यहाँ पे इसकी थ्योरी पढ़ो। टू इसेंशियल कंटेनर टैग, डिब फॉर ब्लॉक, स्पैम फॉर इनलाइन टेक्स्ट, ठीक है। जो डिब है हमारा वो ब्लॉक कंटेंट को रखता है और स्पैम जो होता है वो इनलाइन। अब इनलाइन और ब्लॉक क्या होता है समझो। इनलाइन होता है जब आप कोई कंटेंट लिखते हो एक लाइन में लिखते हो, आप जो भी चाहते हो ना कि आप कुछ कंटेंट लिख रहे हो सब एक लाइन में जाना चाहिए, उसका कवर जो हो एक लाइन में कवर करे। और जो डिब होता है ना ये पूरा विथ कंप्लीट कवर करता है, पूरा विथ, ठीक है। जितना इसकी साइज होती है बाय डिफॉल्ट वो पूरी साइज कंप्लीट मतलब इंक्लूड करती है डिब। लेकिन स्पैम जो होता है वो बस एक लाइन कवर कर, जितना आपका अगर आपने लिखा बस इतना लिखा बैकग्राउंड कंटेनर तो बस वो बैकग्राउंड कंटेनर ही स्पेस क्रिएट लेगा स्पैम। बट जब डिब जो है आप अगर डिप टैग यूज करोगे तो पूरा ब्रिथ लेगा, पूरा पूरा हाइट लेगा जो इसका बाय डिफॉल्ट साइज है, ठीक है। आप देखो दोनों चीजें क्या है। डिप जो है ब्लॉक कंटेनर जो मैंने बताया कि पूरा साइज लेता है, और स्पैम क्या है इनलाइन है। जैसे कि आप कोड कर रहे हो और उसमें लिखा एक टैग बनाया डिप, ठीक है। अब जैसे आपको आप क्या करते हो, जैसे आपका घर है, ठीक है। तो आपका घर क्या हो गया, डिप हो गया, एक कंटेनर हो गया बड़ा सा। आपके घर के अंदर क्या क्या होगा, अलमारी, बेड, चेयर, टेबल, चीजें चीजें होंगी ना, ढेर सारी चीजें। तो आप इन सब चीजों को, जैसे मुझे अगर टेबल चेयर और मैं जो फर्नीचर्स हैं मैं ऐसे उसको बाहर तो रख नहीं सकती हूँ, उन सबको रखने के लिए एक कंटेनर चाहिए, घर चाहिए। तो हम अपने घर के अंदर सारे सामान रखे हैं ना, तो वैसे जब हम एक कोड करते हैं तो उसमें जब हम ये अपना हेडिंग या पैराग्राफ कुछ लिखते हैं, कोई टेबल बनाते हैं, कोई फॉर्म भर लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उन सबको एक कंटेनर के अंदर लिखते हैं। तो जो हमारा कंटेनर होता है उसी को हम बोलते हैं डिब और स्पैम स्पैन। दोनों हमारा कंटेनर होता है। दोनों में अंतर ये होता है कि डिब हमारा ब्लॉक कंटेनर होता है और स्पैन हमारा इनलाइन कंटेनर होता है। डिब में हम क्या करते हैं, अपने सारे डाटा को कंटेनर के अंदर रखते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे अभी एक हेडिंग लिखना है, छोटा सा हेडिंग, H2 हेडिंग, किस सेक्शन टाइटल, और फिर पैराग्राफ्स में लिखना है दिस इज अ ब्लॉक एरिया, ठीक है। तो हमें ये अपना कंटेंट लिखना है, ठीक है, ये हमारा कंटेंट लिखना है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको अगर हम ऐसे डायरेक्टली लिखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम इसके लिए कंटेनर बनाएंगे। तो ये ब्लू वाला जो है ये हमें कंटेनर बना रखे हैं। तो ये कंटेनर जो बनाते हैं ना यही होता है डिब, ठीक है। अब डिब बन गया कंटेनर, इसके अंदर अपना हम कंटेनर कंटेंट लिख देंगे। और दूसरा है स्पैम। स्पैम में क्या होता है, जब हमें चीजें एक लाइन में लिखनी होती है, मतलब एक लाइन का कोड करना होता है। कुछ मैसेज किया है, डिब क्या है, डिवीजन, जी क्या है, डिब डिब डिब, ठीक है। डिब डिवीजन नहीं है, जो है वो एक बॉक्स है, कंटेनर है। जैसे बाय डिफॉल्ट, जैसे अब हमारा मेरा नाम आंचल है, मेरा नाम आंचल क्यों है, क्योंकि मेरी मम्मी पापा को मेरा नाम आंचल अच्छा लगा तो मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम आंचल रख दिया, ठीक है। तो वैसे ही डिव इसमें कंटेनर को डिफाइन करने के लिए उसको नाम दिया गया है डिव, ठीक है। ओके, ये डिव का मतलब डिवीजन नहीं होता, डिव डिव होता है, वो हमारे होता है ब्लॉक कंटेनर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे स्पैम होता है जब हमें इनलाइन चीजें चाहिए होती है एक लाइन में, तो हम स्पैम का यूज करते हैं। मैंने है, जैसे हमारा ये पैराग्राफ है, आई लव कोडिंग, HTML इज फन, ठीक है। तो इसमें देखो आई लव कोडिंग, आई लव को मैंने पैराग्राफ में लिखा। अब मैं इसको स्पैम में करके मैं चीजों को थोड़ा हाईलाइट करना चाहती हूँ, ठीक है। हाँ हाँ कृष्ण बताओ। हेलो। हाँ मैम, मेरे को समझ नहीं आया ये कंटेनर क्या है और इसका ज़रूरत क्या है, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, कंटेनर में अभी देखो, जैसे मैंने घर का एग्जांपल दिया। आपके पास जो घर में फर्नीचर है उसको मैं ऐसे बाहर फेंक दूंगी तो मतलब उसको बाहर में ऐसे मतलब ऐसे फुल एक ग्राउंड में मैं चेयर, टेबल, अलमारी और बेड सब रख दूंगी तो सही रहेगा? नो। नहीं ना। उसके लिए हमें एक घर चाहिए, एक अपना जगह चाहिए जिसके अंदर हम चीजों को अरेंज करके रखें। तो वैसे कंटेनर, ये होता है कंटेनर जो एक घर की तरह काम करता है, ठीक है। और जो ये पैराग्राफ, जो तुम्हारा हेडिंग, टेबल, फॉर्म और लिंक, जितने भी टैग्स होते हैं वो सब हम कंटेनर के अंदर रखते हैं ताकि चीजें अरेंज रहे, जैसे हम घर के अंदर अपनी चीजें सामान रखते हैं ना। ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग इन दोनों को यूज़ करते हैं, यानी कि। समझ में आया? हाँ, बट मैम आप फिर भी एक एग्जांपल दिखा दीजिएगा ना। हाँ अभी मैं थोड़ा PPT हो जाए फिर मैं उस पर जा रही हूँ, आप लोग कोड करके दिखाऊंगी, ठीक है। ठीक है मैम। तो अभी इतना समझ लो, आप कंटेनर से इतना समझो, जैसे आपका घर होता है, घर के अंदर आपके फर्नीचर्स रखे होते हैं, वैसे ही कोडिंग HTML में यही होता है कि कंटेनर डिव एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम अपने सारे टैग्स को रखते हैं ताकि वो चीजें अरेंज रहें, चीजों को वेल ऑर्गेनाइज करने के लिए रखते हैं, ठीक है। ओके मैम। उसकी एक बाउंड्री
और जो स्पैम है, स्पैम को थोड़ा ये भी कर सकते हो कि इनलाइन कंटेनर तो है ही, साथ में चीजों को हाईलाइट भी करता है। जैसे कि अभी मुझे लिखना था आई लव कोडिंग, तो आई लव लिखा, अब कोडिंग को थोड़ा हाईलाइट करना चाहती हूँ तो इसको मैं स्पैम में लिख दिया। ये जो यहाँ पे छोटा सा चीज लिखा हुआ है स्टाइल बराबर कलर रेड, ये आपका स्टाइल है जो कि आप लोग सीएसएस में पढ़ोगे। अभी तो मैंने बस थोड़ा सा इसको हाईलाइट करने के लिए आप लोग को दिखा दिया। मैं सीएसएस में पढ़ाऊंगी ये स्टाइल क्या होता है, कलर रेड क्यों लिखा है। ये स्टाइल आपकी सीएसएस वाली चीज है जो एचटीएमएल के बाद आएगी। इसमें आपको स्टाइल कलर ऐड करना है, तो मैंने ऐसे इसको रेड कर दिया है। अभी आप लोग बस इतना समझ लो कि ये सीएसएस में हम आपको अच्छे से सिखाएंगे कि ये स्टाइल क्या होता है, ये कलर क्यों लिखा है, रेड क्यों लिखा है, ठीक है। अब बाकी आगे चीजें बताऊंगी। तो मुझे कोडिंग मैंने लिखा है स्पैम में, ठीक है। सेम ऐसे मैंने दोबारा लिखा इतना, जैसे कि मैंने हाईलाइट चीजें मुझे करना है, तो आई लव कोडिंग, उसके बाद फिर मैंने क्या लिखा, एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर मैंने लिखा एचटीएमएल इज फन, ठीक है। तो ये चीजें देखो एक लाइन में आ रही है, पहले मैंने एक लाइन लिखा, अभी देखो पैराग्राफ, बस पैराग्राफ टैग ओपन हुआ और लास्ट में क्लोज, बस एक ही हमारा पी टैग है, दो नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारा दो लाइन कैसे हो रहा है, क्यों, स्पैम, स्पैम यूज करता है, सिंगल लाइन कंटेंट करता है, ये इनलाइन कंटेनर होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और सीख लो एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स, ये तो एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स मैंने तुम लोग को बताया ही था। जैसे कि आप लोग, जब मैंने आप लोग को इमेज का बताया था कि इमेज टैग कैसे होता है, ठीक है। इमेज का जब मैंने बताया था, तो उसमें जो मैंने बताया था कि अच्छा इमेज टैग में आप लोग फाइल कैसे ऐड करोगे, और जो आपका लिंक कैसे ऐड करोगे, और फिर मैंने ये भी बताया था इनपुट कैसे लोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब इसमें एट्रीब्यूट में आ जाएगा, तो थोड़ा एट्रीब्यूट में भी देख लो। सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स ये होता है, जैसे कि मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल देखो, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पे मैंने स्टाइल ऐड किया है, ठीक है, स्टाइल ऐड किया है ना, देख रहे हो। तो इसमें जो आपका ये स्टाइल लिखा हुआ है, स्टाइल लिखा है वो हमारा टैग नेम है, स्टाइल हमारा टैग नेम है। और उसके बाद क्या है, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड क्या है हमारा, एट्रीब्यूट है। और उसके बाद फिर हमारा, उसके बाद हम वैल्यू देंगे, जैसे मैंने वहां पे क्या दिया था, कलर, कलर क्या दिया था मैंने, कलर रेड दिया था, तो ये जो रेड था वो वैल्यू में आ गया, और जो कलर था वो एट्रीब्यूट में आ गया था, ठीक है। और इसको हम कोई भी सेंटेंस लिखने से पहले उसको ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा एट्रीब्यूट होता है। और देखो जो हमारा एच डिप ये लिखा हुआ है यूआरएल, जो हमने लिंक टैग पढ़ा था, उसमें जो लिंक एंकर टैग, मतलब एक लिंक ऐड करने वाली चीज हमने पढ़ा था, तो उसमें लिंक ऐड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, एच डिप, ठीक है। और जो हम लोग किसी फाइल को ऐड करने से, इमेजेस में जब हम फाइल ऐड करते थे, तो उसके लिए एसआरसी यूज करते थे, सोर्स फाइल कहाँ से आ रहा है उसको सेव करते थे। और फिर हाँ, जैसे कि आपका, आप जब इमेज ऐड करते थे तो उसमें वो आपका इमेज कौन सा इमेज है, जैसे कि आप अभी कार का इमेज ऐड कर रहे हो, तो वो किस टाइप का इमेज है, तो उसको हम एएलटी के अंदर डिस्क्रिप्शन देते थे कि अच्छा हमारा इमेज जो है कार इमेज है। और क्लास नेम, ये जो क्लास है, आईडी है, और स्टाइल है, ये तीनों चीजें हैं सीएसएस का पार्ट। अभी थोड़ा सा बेसिक आप सीएसएस इतना जान लो कि एचटीएमएल फाइल और सीएसएस फाइल डिफरेंट डिफरेंट बनता है, मतलब सीएसएस लिखने के तीन तरीके होते हैं। एक होता है आपका कि आप अपना स्टाइल जो है एचटीएमएल पेज पे ही लिख सकते हो, कोड के अंदर, मतलब एचटीएमएल कोड के अंदर आप सीएसएस ऐड करो, जैसे आप, मैंने यहाँ पे क्या किया, एचटीएमएल कोड के अंदर यहाँ पे स्टाइल लिख दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो ये इनलाइन सीएसएस ऐड हो गया, तो उसका भी अलग है। और एक होता है कि हम इंटरनली, मतलब जो हमारा हेडर था उसके अंदर भी हम सीएसएस ऐड कर सकते हैं, और एक होता है हम एक्सटर्नल सीएसएस फाइल बना के ऐड कर सकते हैं। तो देखो एक्सटर्नल फाइल को एचटीएमएल से कॉल कराने के लिए हम लोग क्लास और आईडी का यूज करते हैं, क्योंकि हमें, जैसे कि आप एक जगह से दूसरी जगह से कनेक्ट करने के लिए, जैसे मैं अभी आपसे कनेक्ट होने के लिए क्या यूज हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू हम कनेक्ट हुए हैं आपसे गूगल मीट पे। तो वैसे ही एक एचटीएमएल पेज को सीएसएस से ऐड करने के लिए हम क्लासेस और आईडी का यूज करते हैं। और ये क्लास आईडी क्या होता है ये मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको सीएसएस क्लास में एकदम अच्छे से, ठीक है। अभी स्टाइल तो ये आपको नाम से समझ में आ रहा है स्टाइल क्या होता है, स्टाइल हम स्टाइल ऐड करने के लिए यूज करते हैं, सारी चीजें सीएसएस के पार्ट है, ठीक है। आप थोड़ा ये जो एक पेज छोटा सा इसको पढ़ाते हैं। हाँ, सिमेंटिक टैग क्या होता है, सिमेंटिक टैग देखो, जैसे कि आप लोग को लिखना है, आप अपना एक आपने पेज बनाया, उसमें आप लिख रहे हो डिप बना के, हेडर, नेविगेशन, मेन कंटेंट, आपको तीनों चीजें आपको लिखना है, ठीक है, अपनी वेबसाइट में। लेकिन जब आप अपनी चीजें उसमें लिख रहे हो, तो ऐसे देख के समझ में नहीं आ रहा ना कि अच्छा ये हेडर है तो हेडर जैसे लग क्यों नहीं रहा, ये नेविगेशन है तो नेविगेशन क्यों नहीं लग रहा है, ये मेन कंटेंट है तो क्या, तीनों डिप के अंदर कुछ इसमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना, जब तीनों डिप के अंदर लिख रहे हो, तीनों तो अलग अलग, हेडर जो है वो हमारा ऊपर जाएगा, नेविगेशन बार जो आएगा वो हमारा भी उसके नीचे आएगा,
जो हमारा मेन कंटेंट होगा पूरा बीच में होगा, तो ये सब डिव में क्यों है? तो इन सब चीजों को मतलब इस सब चीजों से कंफ्यूजन होता है। ये चीजें हमारे ओल्ड HTML में यही यूज होता था, हम डिव में लिखते थे। लेकिन अभी जो सिमेंटिक टैग है वो न्यू HTML वर्जन में ऐड हुआ है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी डाटा में हेडर में लिखना है उसको हम हेडर टैग के अंदर लिखते हैं, जो हमें नैप बार में लिखना है वो नैप बार में यूज करते हैं, जो मेन कंटेंट होता है वो मेन कंटेंट। अब नैप बार क्या होता है थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ ब्राउजर ओपन करके। चलो हम फिर से ओपन करते हैं, क्या ओपन करें हमें, देखो अमेज़न की वेबसाइट है ना, इसमें जो आपका ये ऊपर वाला पार्ट है ये सब दिख रहा है, ये आपका नैप बार है। जो मतलब अभी नैप बार मैंने नैप बताया है ना, वो नैप बार है, जो जितने भी हेडर में चीजें हैं सब आपका नैप बार है, ठीक है। और जो ये सारे जो बीच में कंटेंट है ये आपका मेन कंटेंट है, ठीक है। और जो यहाँ पे आपका लोगो और यहाँ पे अमेजोन का नाम लिखा है ये आपका हेडर में आता है, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपका मेन कंटेंट में आ रहा है, ठीक है। अब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ये चीजें हम वेल ऑर्गेनाइज करने के लिए चीजें कर दी हैं, ठीक है। अब देखो हेडर क्या होता है, मेन क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, नैप क्या होता है, सेशन, फुटर। अब मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। हेडर क्या होता है, हेडर चीजें मैंने अभी बताया, जो आपका लोगो, टाइटल, टॉप सेशन होता है, जो वेबसाइट में सबसे टॉप पे होता है, ये सारी चीजें जो यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे हमारा लोगो है, हमारा उसका कंपनी का नाम है, जो टॉप में चीजें होती हैं वो हमारा हेडर में आता है। और ये क्या है, जो हमारा मेन कंटेंट होता है, जो हम जैसे कि हमारा ये जो सारी चीजें दिख रहे हैं ना आपके, ये जो जितना भी कंटेंट दिख रहा है जहां से आप शॉपिंग करते हो, ये आता है मेन में, ठीक है। अब आ गया आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है, जब कोई पोस्ट आप इस मतलब कोई भी कंटेंट लाइक पोस्ट वगैरह करते हो तो आर्टिकल में आता है। और नैब क्या होता है, नैब में जो लिंक होता है, मेनू बार होता है, जैसे कि आपका ये जो चीजें हैं अमेजन, ये जो यहाँ पे लिखा है फ्रेश, MX प्लेयर, सेल, ये जो चीजें सब लिखे हुए हैं ना, ये सब नैब बार में आते हैं, चीजें सारी चीजें नैब बार में आते हैं। और सेक्शन क्या होता है, जो थंबनेल जो मतलब वो होता है हमारा कोड होता है, उसको सेक्शन में डिवाइड करते हैं, ताकि देखो जैसे यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे कई सारे सेक्शन में डिवाइड किया गया है ना, कि अच्छा ये फ्रेश का है, MX प्लेयर का है, सेल का है, ये बेस्ट प्लेयर का, मतलब अलग अलग चीजों का, मतलब जितने भी हम कंटेंट लिख रहे हैं, जितना भी अलग, जैसे कि हमारा ये जो ऊपर वाला चीजें आ गई ये एक सेक्शन में है, ये जो दूसरा स्लाइड है दूसरे सेक्शन में आ रहा है, तीसरा स्लाइड है तीसरे सेक्शन में आ रहा है, तो इसको हम मतलब पूरे पेज को हम सेक्शन में डिवाइड कर दें ताकि चीजें समझ में आए, ठीक है। और फुटर क्या होता है, लास्ट है हमारा फुटर। फुटर हमारा जो चीजें होती हैं वो लास्ट में जो आता है फुटर, जैसे ये जो चीजें हैं ना सारी, ये फुटर में जो सबसे नीचे होता है, इसमें लिंक्स ऐड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अमेजन का इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर, फेसबुक, ये सारी चीजें हैं जहाँ पे हम इंस्टाग्राम के थ्रू इंस्टाग्राम से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम की मतलब इस अमेजन के सारे ये जो नीचे कंटेंट लिखा हो, जो भी मतलब किसी भी वेबसाइट में आप जाओगे जो भी नीचे वाली कंटेंट होती है वो फुटर में आता है, ठीक है। हमारा ये वाला भी क्लियर हो गया। अब हम हाँ कृष्ण, मैम यानी कि ये भी कहीं ना कहीं बस सही से ऑर्गेनाइज करके वेब बनाने के लिए, फ्रंट एंड बनाने के लिए यूज होता है। क्या फुटर, क्या क्या नाम है, सिमेंटिक टैग्स। हाँ सिमेंटिक टैग चीजें को ऑर्गेनाइज कह तो रहे हैं, जो ये आपका ओल्ड सिमेंटिक टैग था, ये चीजें आपके ओल्ड HTML में थे, जैसे हर चीज मुझे अगर हेडर लिखना है तो भी डिव टैग के अंदर, नैप बार बनाना है तो भी डिव के अंदर, मेन कंटेंट लिखना है तो भी डिव के। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया, मतलब नए HTML में ऐसी चीजें ऐड हुए हैं कि जब आप हेडर वाइज चीजें लिख रहे हो तो हेडर टैग के अंदर लिखो, नैप बार बना रहे हो तो नैप टैग के अंदर, मेन कंटेंट लिख रहे हो तो मेन कंटेंट के अंदर लिखो, ताकि नाम से, जैसे कि मैं आपसे बोलूं हेडर, तो आपको नाम से समझ में आ रहा है ना कि हेडर मतलब ऊपर वाली चीज है, और मेन मेन मतलब क्या समझ, मेन कंटेंट। और जो नैब है ना, नैब चीजें आपके नया वर्ड है, तो नैब ही समझ लो। नैब बार क्या होता है, नैब बार होता है जो आपका ये चीजें जो है ना, ये जो आपका पहले ऊपर टॉप में है, कि सारे चीजें हुए हैं, सर्च बार और यहाँ पे लोकेशन, अमेजन, ये सब इसको नैब, जो भी वेबसाइट आप कुछ भी खोलो जिसमें जो टॉप पे चीजें होती है ना, वो सब नैब बार होता है, ठीक है। तो मैम इसमें और DIV वाला टैग में क्या डिफरेंस हुआ? देखो डिफरेंस नहीं है, आप डिव का टैग का यूज करके जो हेडर बना सकते हो, नेविगेशन बना सकते हो, मेन कंटेंट बना सकते हो, दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि जब आप कोड पढ़ोगे तो आपको पूरा, जब डिव के अंदर, जैसे मेरा हेडर वाला भी डिव के अंदर है, मेन कंटेंट भी डिव के अंदर, नेविगेशन वाला भी डिव के अंदर है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है ना। बट आप जब अपना ये वाला हमारा जो लिखोगे, हेडर का कोड सारा हेडर के अंदर है,
नैप बार का कोड सारा नैप के अंदर, मेन कंटेंट में मेन के अंदर, तो हम इजीली समझ जाएंगे नाम पढ़ के ही कि अच्छा ऐसी ऐसी चीजें हैं, मतलब मेन कंटेंट हमारा यहाँ पे है, हेडर हमारा यहाँ पे है। ठीक है, ठीक। आप देखो थोड़ा सा एक और चीजें पढ़ लो, HTML कमेंट क्या होता है। HTML कमेंट ये होता है जैसे कि आप लोग क्या एग्जांपल दें, हाँ जब आप लोग मैथ्स लगाते हो ना, मैथ्स पढ़ते हो ना, जब कोई आप फॉर्मूला यूज करते हो तो आप लोग क्या करते हो, जैसे आपने कुछ लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो आप उसमें क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हो, तो आप ऐसे ही क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस बना के या डबल स्लैश करके चीज बगल में लिख देते हो कि ये फॉर्मूला हमने जो भी हमारा, हमने ये चीजें यूज किया है। ठीक है, मतलब अपना हम क्या करते हैं जब फॉर्मूला वगैरह यूज करते हैं तो हम यहाँ पे टैग बनाते हैं कि अच्छा हाँ, मतलब लिखते हैं जो भी हम मैथ्स का कोई कैलकुलेशन करते हैं तो फॉर्मूला जैसे मान लो हम ये लगा रहे हैं तो साइड में से डबल स्लैश करके बगल में लिखते हैं ना, आप लोग फिजिक्स में भी करते हो, केमिस्ट्री में भी करते हो, मैथ्स में करते हो ना कि हाँ ठीक है, तो वो जो चीजें आप करते हो ना उसको ही बोलते हैं कमेंट। तो ऐसे सेम चीज होता है हमारा कोडिंग में। कोडिंग में कमेंट क्या होता है, कमेंट जो होता है वो हमारे नोट्स होते हैं जो हम अपने कोड को समझने के लिए बनाते हैं। जैसे कि मैंने अभी मान लो एक वेबसाइट बनाया है, ठीक है, अब मैं वो वेबसाइट हैंड ओवर कर रही हूँ नीरज सर को, सर मैंने बना लिया आप देख लो। लेकिन नीरज सर अब कोड देखने जाएंगे तो मेरा कोड थोड़ा ना समझ पाएंगे कि क्या लिखा है इसने। तो फिर मैं उनको समझाने के लिए अगर मैं कहीं लिख रही हूँ कि हाँ ये क्लास 9 के बच्चों का क्लास मतलब कंटेंट है, इनके कोर्स का डिटेल है, तो मैं वहां पे ऐसे लिखूंगी डबल स्लैश करके कमेंट दूंगी उनको कि यस सर, मतलब सर नहीं, मतलब ये लिखूंगी ये क्लास 9 के स्टूडेंट्स की चीजें हैं। और फिर जब 10th के होंगे तो 10th का लिखूंगी हाँ क्लास 10th की चीजों बच्चों के लिए ये कोड लिखा है मैंने, इनके कोर्सेज को मैंने यहाँ ऐड किया है। तो अपनी चीजों को मतलब होता है एक खुद के लिए कि अभी जैसे मैं अपना ही बताती हूँ, मैंने आज आप लोग को पढ़ाया और मैंने आज आपको एक प्रोजेक्ट बनाया, मैंने आज कोड कर दिया, ठीक है, आप लोगों ने किया, मैं मुझे चलो थोड़ा तो आइडिया, आप लोग अभी नए हो, आप लोग पहली बार सीख रहे हो, बट आप 10 दिन बाद 10 दिन के बाद अभी आप आज अभी पढ़ाने के बाद भी कल आप देखो कहोगे अच्छा ये कोड मैंने क्यों किया था, भूल जाओगे ना, क्यों किया था हमें याद ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम नोट्स बनाते हैं, तो अपने कोड में हम नोट्स बनाते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कमेंट। और जो कमेंट हम करके नोट्स बनाते हैं ना उस कोड को जो होता है कोडिंग जो कंपाइलर उसको कंसीडर नहीं करता है, क्योंकि जो हमारे नोट्स होते हैं वो हमारे कंपाइलर जो है उसको रन नहीं कराता, वो हमारे समझने के लिए होता है, ह्यूमन को समझने के लिए होता है, जो कोड कर रहा है उसके समझने के लिए होता है, और जिसको अपना कोड शेयर कर रहा है उसके समझने के लिए। तो हम चीजों को कमेंट में लिखते हैं ताकि चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए भी कमेंट, आप HTML में कमेंट बनाने के लिए तरीका क्या होता है, ये आपका HTML में कमेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, जैसे ओपनिंग में आपको ये करना होगा और क्लोजिंग में आपको ये करना होगा, एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल डैश, सेम ऐसे, ये आपका कमेंट का तरीका होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लिखा हेलो हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो इसमें हम कमेंट लिखेंगे, उसके बाद हमको ऐड करना चाहिए कोई नैप बार मुझे ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे कमेंट लिखूंगी कि अब यहाँ से नैप बार ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे अपना एक और लाइन कमेंट मतलब अपना फुटर ऐड कर रही हूँ। तो जैसे कि अभी आपको मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे हेडर लिखा, ठीक है, ठीक है, तो अभी जैसे मैं अभी कोई कोड लिख रही हूँ, जो चीज हेडर में लिख रही हूँ, तो मैं थोड़ा कम चलो थोड़ा सा कॉल आ गया था, चलो ठीक है, अब आगे काम करते हैं। तो जैसे कि अभी मैं हेडर में पूरी चीजें लिख रही हूँ, ठीक है, तो हेडर में जब चीजें मैं लिख रही हूँ तो मैं थोड़ा सा कमेंट भी दूंगी कि अच्छा हेडर में मैंने क्या क्या ऐड किया, हेडर में मैंने लोगो ऐड किया, वेबसाइट का जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है, कंपनी का नाम ऐड किया, तो ये सब चीजें हम हेडर मतलब कमेंट के थ्रू हम देंगे, जो कि हमारा कोड उसको रन नहीं कराएगा, कंपाइलर उसको हमारा रन नहीं कराता है। ठीक है, अब देखो, अब कमेंट तो हो गया, अब कमेंट के बारे में क्या ठीक है समझ लेते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं कोडिंग की प्रैक्टिस। ठीक है, अब हम अपने कोडिंग की प्रैक्टिस करते हैं कि हमारा कोडिंग में चीजें मतलब जो हमने अभी पढ़ाया है उसको थोड़ा कोड करके भी देखते हैं ना कि चीजें जो बना की है वो कैसे चल रहा है। ठीक है,
तो सब अपने कंपाइलर को खोल लो, सब जाओ अपने ब्राउज़र पे और लिखो यहाँ पे हो गया? आप सब एक काम करो, जो आपको मैंने बताया था आपका स्टैंडर्ड कोड क्या होता है, ये बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हैं इसको हटा दो, ठीक है? सारी चीज़ें हटा दो, ये सब हटा दो, ठीक है? आंचल मैम, ये भी केस सेंसिटिव होता है क्या? क्या एचटीएमएल? नहीं, इसमें आप लोग चाहो तो आप जैसे मैंने लिखा है बॉडी, बॉडी को आप चाहो कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में, सब काम करता है, एचटीएमएल में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये जैसे कि होता है आप सीएसएस और सीएसएस कह रहे हैं, आप सी प्लस प्लस जावा पाइथन पढ़ोगे उसमें होता है दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत, आप चाहो तो अपर केस लोअर केस कैसे भी लिख सकते हो। तो मैम इसमें एरर वगैरह तो आते होंगे ना? इधर इसमें अगर आप कोड में ऐसे कर रहे हो कि आप यहाँ पे कैपिटल दियो तो इसमें स्मॉल, तो एचटीएमएल कंपाइलर वो समझ जाता है, उसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप एक अपर लेटर में लिख रहे हो एक लोअर लेटर में लिख रहे हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, अगर हम लोग जैसे कोई से टैग क्लोज नहीं किए तब तो एरर दिखाएगा ही। अभी अभी थोड़ा जब मैं उस पे आऊंगी ना, आपको बीएस कोड पे आऊंगी, ठीक है? अभी थोड़ा आपका प्रोजेक्ट मैं बनाना स्टार्ट करूँ, तो जो आप ये कह रहे हो ना एरर आ रहे हैं, एचटीएमएल में तो यही तो खासियत है, बाय डिफॉल्ट आप कुछ भी करोगे वो रन होगा, इसमें आप एरर करो अभी देखना। मतलब एरर वाला चीज शो नहीं होगा जिसमें मैंने गलती किया, वो चीज शो ही नहीं करेगा। नहीं, इसमें एचटीएमएल में तो यही तो चीजें हैं, इसमें थोड़ा एरर का कम चलता है। अभी मैंने अभी कुछ भी किया ना, देखो फिर भी, देखो H1 को मैंने ओपन किया लेकिन बंद नहीं किया, रन हो रहा है ना? हाँ मैम। रन हो रहा है। तो ये सब चीजें एचटीएमएल का कंपाइलर ऐसा है कि वो समझ जाता है, अगर वो H1 लिख भी दिया तो वो भी चीजें समझ जाता है। ओके। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अभी हम जो कोड करवाए हैं, मतलब जो मैंने पढ़ाए हैं सबको एग्जाम्पल में करके देखते हैं, ठीक है? बाकी लोग जो कोड करेंगे वो अपना नाम और स्कूल का नाम लिखेंगे, हाँ, ऐसा नहीं कि सेम एज इट इज छाप देंगे। सब अपना अब खोल लो, ठीक है? अपना कंपाइलर ओपन कर लो, अब हम कोड करते हैं। स्कूल का नाम, अपना नाम और ग्रेड, प्लेस, प्लेस भी। सब अपना कंपाइलर खोल लो, अब मैं जो कोड कर रही हूँ मेरे साथ करो, ठीक है? वीडियो और ऑडियो, पहले हम वीडियो और ऑडियो वाला काम करते हैं, ठीक है? सब लोग का ओपन हो गया है ना कंपाइलर? और सब बताओ, सबका कंपाइलर ओपन हो गया होगा तो हम ये वीडियो और ऑडियो वाला कोड करते हैं। हाँ मैम। और जो फोन वाले बच्चे हैं उनके फोन ओपन हो गया, इतना बॉयलर कोड लिख लिया। मैम रन बटन कहाँ पे है? दिख नहीं रहा है वेब पे। में अगर आप कुछ भी खोलो तो अपने आप देखो, अपने आप रन होगा, ठीक है? ये देखो, ओह, ओके ओके। अपने आप। और जैसे होगा मुझे बताना, मैं आगे के लोग को बताऊंगी। जैसे आप लोग का होगा मुझे बताना, मैं चीजें आप लोगों को करूंगी, ठीक है? मसाला लेकर आओ।
आप लोग का जैसे ही चीज़ होगा बताना, मैं आगे कोड करूँगी। इतना कोड लिख लिया, तुरंत थम्स अप करो मुझे। चलो ठीक है, अब आगे करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमने पहले किया था वीडियो, तो इसके लिए हम वीडियो के लिए पहले एक कमेंट लिखेंगे कि हम अभी क्या ऐड कर रहे हैं, वीडियो, वीडियो टैग हम भी कर रहे हैं, तो इसके लिए एक हम कमेंट बनाएंगे। ठीक है, हम वीडियो टैग का यूज कर रहे हैं, तो वीडियो टैग यूज करने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, वीडियो का। ठीक है, थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स करते रहो यार। सो गए हो सब क्या? वो क्या हाँ, जो कमेंट मैंने सेक्शन अभी का? लिखा, जो मैंने कमेंट किया, जो अभी आप लोगों को मैंने कमेंट बताया ना, कि आप में हाँ देखो हाँ हाँ। कमेंट का कि आप क्या कर रहे हो कोड में लिखो। जैसे मैं अभी वीडियो टैग टैग का काम कर रही हूँ, मैं लिखी हूँ वीडियो, कंपाइलर रन नहीं कराएगी। देखो मैं वीडियो टैग लिखूँ ना, यहाँ पे शो नहीं हो रहा ब्राउजर पे ना, या ब्राउजर में नहीं शो हो रहा है ना कि हमने क्या लिखा है। ठीक है, अब हम वीडियो यस। टैग का किए, तो उसके वीडियो बनाने के लिए हम लोग क्या, मतलब वीडियो रन कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं वीडियो टैग का। तो उसके लिए पहले हम एक हेडिंग बनाते हैं, वहाँ पे लिखते हैं चीजें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ताकि हमें समझ में आए हम क्या कर रहे हैं। HTML वीडियो एग्जाम्पल, HTML वीडियो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वीडियो करने के लिए वीडियो टैग का यूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम वीडियो टैग यूज करेंगे। वीडियो टैग के लिए हमने पहले क्या चीजें बताई थी, आप विथ दोगे। ठीक है, कोड याद है ना सबको? हम्म, हाँ मैम। विथ हमने 400 कितना था। भी हमें दे, कितना हमने लिखा था, 40 लिखा था ना, 40, 400 सॉरी। 400 था मैम। हाँ ठीक है, हम 400 कर देते हैं। वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है तुम कितना साइज देना चाहते हो। ठीक है, फिर हमारा क्या था, कंट्रोल, हमें कंट्रोल भी करना है ना वीडियो को, तो हम कंट्रोल्स लिखेंगे। देखो यहाँ पे कुछ तो आ गया ना जल्दी से। कुछ स्क्रीन पे दिखा ना, इतना लिखते हुए देखो, मैंने वीडियो पूरा कंप्लीट भी नहीं किया, वीडियो आ गया है ना। हाँ मैम, बस कर रही यही। देखो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल हो गया हमारा। अब हम इसको थोड़ा सा क्लोज करेंगे। अब हमारा क्या होगा, इसके बाद हम सोर्स लिखेंगे कि हमारा सोर्स क्या जाएगा। सोर्स मतलब जो हम वीडियो का सोर्स देंगे, सोर्स हमने अब वीडियो का सोर्स देंगे। सोर्स में हम लोग क्या लिखेंगे, SRC बराबर, अब यहाँ पे हम वीडियो का अपना वो डालेंगे। तो मेरे सिस्टम में तो वीडियो होगा, लेकिन मैं कौन सा ही रन कराऊं। चलो मैं ऐसे ही रैंडम, आप लोग के सिस्टम में जो भी वीडियो होगा, जो भी वीडियो होगा, आपके सिस्टम में जो भी वीडियो होगा, आप अपने सिस्टम के वीडियो को रन करा लो। ठीक है, मैं मेरी मान लो मैंने ऐसे, मैंने रैंडम मैं वीडियो रन नहीं करा रही, क्योंकि मैंने कोई वीडियो सेलेक्ट नहीं किया, मैं कौन सा ही रन करा दूं। ठीक है, आपको जो भी वीडियो रन कराना है अपने सिस्टम में, उस वीडियो का सोर्स दे दो। ठीक है, अभी मैंने ऐसे लिख दिया वीडियो.mp4। ठीक है, ये हो गया। अब हम जो हमारा वीडियो टैग हमने ओपन किया था, वो अपने वीडियो टैग को हम पहुंच गए। ठीक है, जो वीडियो टैग हमने ओपन किया था उसको हम क्लोज भी करेंगे। हो गया क्लोज। ठीक है, ये हमारा वीडियो इधर हो गया। अब ये जो वीडियो अभी को प्ले करने का भी ऑप्शन है, बढ़ाने का और साउंड करने का। ठीक है, लेकिन अभी मैंने कोई वीडियो ऐड नहीं किया, क्योंकि अभी मेरे सिस्टम में कोई वीडियो है नहीं। ठीक है, लेकिन आप लोग जो जस्ट जहाँ पे ये मैंने वीडियो MP4 लिखा है, आप जो भी सोर्सेस आपके पास वीडियो का होगा वो ऐड करके रन कर लेना। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्या था, ऑडियो वाला, तो हम सेम अब ऑडियो के लिए भी करेंगे। सोर्स कैसे लाएंगे? क्या, मतलब वो जो आप बोले, जो भी वीडियो का सोर्स है वो डाल दे, वो मतलब कैसे लाएंगे? अभी जब आप लोग आप फोन से कर रहे हो, लैपटॉप पे हो? फोन से। फोन से कर रहे हो ना, तो आपके फोन में कोई वीडियो होगा। हाँ। मैम यूट्यूब से भी तो इसको कॉपी कर सकते हैं ना, सोर्स उसका। हाँ, वो थोड़ा सा वो दूसरे में आ जाता है, जो यूट्यूब के वीडियोस होते हैं ना, उसको हम इसमें वीडियो में नहीं डाल सकते। उसके लिए एक दूसरा टैग होता है, आई फ्रेम। आई फ्रेम मतलब सेम वर्क होता है, ये सोर्स एक कॉपी होता है, कैसे होगा? एक
टैग होता है। अभी ऐसे आप लोग कर भी नहीं, क्योंकि आपको जो वीडियो होगा उसका लोकेशन देना होगा। जैसे कि आप लोग ओके, तो आपका जो वीडियो का लोकेशन क्या होता है, जैसे कि आपका वीडियो आपके फोन में, आपकी गैलरी में कौन से फोल्डर में सेव है, उस सबको पूरा डिटेल से लिखोगे तब आपका वीडियो रन होगा। बट अभी आप लोग को तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, बट जब मैं बीएस कोड पे कोड करवाऊंगी तब मैं आपको वीडियो चला के दिखाऊंगी। मैं जो अभी यूट्यूब का वीडियो मैं आपको रन करके दिखा रही हूँ, यूट्यूब का वीडियो हम कैसे रन करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम का वीडियो रन होता है, जो हमारा ऐड कर रहे हो, तो आई फ्रेम होता है, ठीक है। तो आई फ्रेम, ठीक है। अब आई फ्रेम में हम लिख देंगे विथ कितना होगा हमारा, इसका हम मान लेते हैं अपना मैम 500 मान लेते हैं अपना, आप हमारे थोड़ा इसका जूम कर सकते हो उसमें, क्योंकि ना आपका जो येलो है ना वो पूरा तो दिख नहीं रहा सही से। दिख रही है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, इसकी कुछ हम हाइट भी दे देते हैं। मैम आई एक चीज, फ्रेम क्या है? हाइट ये जैसे विथ होता है, विथ होती है चौड़ाई, हाइट होती है लंबाई। हमें इतना लंबा वीडियो चाहिए, जैसे मुझे चाहिए कि मैं चाहती हूँ मेरा 300 हमारा वीडियो, 300 विथ का हमारा वीडियो हो, ठीक है, 300 पिक्सल का। हम्म। एसआरसी सोर्स ऐड करेंगे, एसआरसी सोर्स। तो के लिए यूट्यूब में मैं एक वीडियो सर्च करती हूँ। और टू पतलू मेरा फेवरेट कार्टून है, तो मैं इसी का आपको एक लिंक ऐड कर तो इंटरनेट चल रहा है। और अंदर लगा दीजिए मैडम, कार्टून कौन देख। देखिए जलने से क्या होता है, नजर लग जाता है। हम्म। वीडियो नहीं चल रहा है, 1 मिनट। लास्ट क्लास की वीडियो होंगे हमारे पास। अरे अरे नहीं, इसमें हमें 1 मिनट रुक जाओ, इंटरनेट नहीं चल रहा है। 1 मिनट सर, जो आपने वीडियो डाउनलोड करके भेजा था होता है। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो मैडम की स्क्रीन का। अरे अरे, वो तो रिकॉर्ड वैसे भी हो रहा है। हाँ, अब जो चीज रिकॉर्ड नहीं हो रहा है छोड़ो उसको, और चल ही नहीं रहा है, आगे बढ़ते हैं, ठीक। मतलब जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे हम कोई भी सोर्स ऐड कर सकते हैं। जो मैं फोन से भेज लेती हूँ यूट्यूब का लिंक। मैं ही छोटा सा वीडियो भेज देता हूँ, मेरे पास फोन पे तुम तो बस सबको चल रहा भेजो, है। तुम फोकस करो। मैं थोड़ा सा इंटरनेट ठीक है, कर रहे हैं तो करके दिखाते हैं। चलो ठीक है, अब आ गया हमारे सोर्स में, हमने वीडियो अपना ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमारा क्या करेंगे, इसको रन कराएंगे। हम लोग आई फ्रेम का यूज़ कर रहे हैं बेसिकली इंटरनेट से उठा के देने के लिए। हाँ, जब आप यूट्यूब के वीडियो से कोई वीडियोस जो आपके सिस्टम में नहीं है, आप इंटरनेट से रन कराना चाहते हैं, तो आई फ्रेम के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। और हम लोग का जब सॉफ्टवेयर में होगा तब वो जो सिंपल कोड ऊपर में लिखा है वो। वो वीडियो टैग के थ्रू आप करोगे। मैम थोड़ा लिंक कमेंट में यहाँ पे दे दीजिए ना, जिसे यहाँ पे भी कर लें। ये आई फ्रेम जो टैग है, ये आपका ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपका ये कंपाइलर सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ठीक है। तो
को थोड़ा अपना नोट करके रखना। जब मैं हम लोग बीएस कोड पर आएंगे तो आई फ्रेम को बीएस कोड पर रन कराएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे कोड करने के बावजूद भी ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो चीज सपोर्ट नहीं कर रहा उसको छोड़ो, हम तो आगे बढ़ेंगे ही। ठीक है, तो ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, बाकी इसको आगे बाद में देखेंगे। अभी हमारा क्या था, ऑडियो वाला। ठीक है, जैसे हमारा वीडियो का काम हुआ था वैसे ही देखो कुछ चीजें जो होती है ना, कोई कोई कंपाइलर सपोर्ट नहीं करते। जैसे आई फ्रेम जो है, आप सब लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हो तो आई फ्रेम टैग सर्च कर लेना, वो इसीलिए आएगा कि जो वीडियो रन करने के लिए वही आएगा। बट अभी ये कंपाइलर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो छोड़ो, अभी हम बाद में देखेंगे। अभी हमारा कौन सा है, ऑडियो वाला। दूसरा हमारा क्या था, ऑडियो। तो अब हम ऑडियो वाला लिखेंगे, वही सेम वाला ऊपर वाला कॉपी करके ऑडियो वाला कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम वीडियो के जहाँ पे ऑडियो लिखेंगे, हमारा ऑडियो था ना, और MP4 नहीं MP3। ठीक है, ठीक है। देख, ये हमारा ऑडियो वाला भी हो गया। अब देखो ये कंपाइलर इसको भी नहीं सपोर्ट कर रहा है, बकवास कंपाइलर। नीरज सर मुझे मैसेज कर रहे हैं। नीरज सर मुझे मैं मैसेज कर रहा हूँ, वो जूनियर वाले। नहीं दूसरा नहीं, नीरज। हाँ, पता है उन्हें क्यों भेज रहे हैं, पेमेंट के लिए। ठीक है, तो हमारा ये कंपाइलर काम नहीं कर रहा है, तो हम सेम कोड को अपना यहाँ से टेस्ट पे काम करेगा। कंपाइलर में हाँ वो कर सकता है। मैम लगता है क्लास को नजर लग गई है। नजर नहीं लग गई है, वो कंपाइलर, कुछ कंपाइलर्स होते हैं जो नहीं काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी आपको जितने भी चीजें बताए जा रही है, अभी जब मैं आपका प्रोजेक्ट बनाऊंगी, आपका माइनर प्रोजेक्ट बनवाऊंगी, मैम ये जो कि गूगल नोटपैड में वाला है, काम करेगा आई फ्रेम? आई फ्रेम मतलब क्या बोले हम? अच्छा, आई फ्रेम, हाँ उस पर काम करेगा, बिल्कुल करेगा। अभी आप लोग इंटरनेट पे जाओ। ठीक है, आई फ्रेम इन HTML। ठीक है, देखो यही होता है जो मैंने लिखा था। URL यहाँ पे देखो, SRC में URL, जब आप URL का यूज करते हो तब ये आई फ्रेम का यूज करते हो। सेम चीज मैं भी रन करा रही हूँ, बट कुछ इंटरनेट इशू आ रहा होगा या फिर कंपाइलर इशू आ रहा होगा, इसलिए नहीं रन हो रहा। बाकी देखो आई फ्रेम का यूज हम URL को रन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक है, वैसे जो हमारा दूसरा क्या था, ऑडियो। ऑडियो इन HTML। ठीक है, हम इसको भी देखते हैं। अभी ऐसे डायरेक्ट इंटरनेट से देखो, क्योंकि अब पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। थोड़ा सा कंपाइलर का इशू आता है कि मतलब आप चेंज करोगे चीजें तो कंपाइलर का इशू आएगा। ठीक है, जैसे आप इधर देख रहे हो, यहाँ पे देखो ऑडियो हमने लिखा ना, सेम देखो हम कोई भी ऑडियो रन करने के लिए ऑडियो टैग का यूज करते हैं। ये सेम कोड मैंने उस पर लिखा है, बट पता नहीं क्यों नहीं रन हो रहा है। आई थिंक सम कंपाइलर इशू हो सकता है। अभी देखो हमारा ये ऑडियो वीडियो वाला तो हो ही गया। ठीक है, अब हमारा आगे का क्या था, नेक्स्ट वाला, सिमेंटिक टैग। सिमेंटिक टैग का जो बेटर एग्जांपल होगा ना, अभी अगर मैं आपको बता भी दूंगी तो आप लोग तो समझ नहीं पाओगे, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना, वहाँ पे सिमेंटिक टैग बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि आप जब प्रोजेक्ट बनाओगे ना, थोड़ा सा एक अपना CSS भी कंप्लीट कर लूँ, तब मैं चीजें जब आपको प्रोजेक्ट बनवाऊंगी, तो थोड़ा सा रेडी रहना, एक्साइटेड रहना। 2 दिन में CSS कंप्लीट करूंगी, फिर चौथे दिन से मतलब तीसरे दिन से हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। वहां पे आपको सिमेंटिक टैग अच्छे समझ में आएगा। बाकी अभी जो आप डिव वाली चीजें हैं, अब उसमें से तो डिव और स्पैम क्या होता है। ठीक है, डिव और स्पैम इसका भी हम कोड करते हैं। इसको हम हटाते हैं, अपने बस मेन चीज को रखते हैं। ठीक है, मेन में क्या रखेंगे, हम अपना डिव बनाएंगे। डिव बन गया हमारा, और अपना एक बनाएंगे स्पैम। स्पैम ठीक है, बन गया। अब डिव में हमने लिखा यहाँ पे, ठीक है, H1 हेडिंग डाला। H1 में क्या लिखा, हेलो। फिर मैंने पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ में मैंने लिखा हेलो फिश। ठीक है, और मैंने इसको रन कराया।
ठीक है, रन कराया। तुम सभी अपना करना। ये हमारा ऐसे आया सेम, इसको यहाँ नॉर्म, इसको हम ऐसे नॉर्मली रन करा रहे हैं, ठीक है। इसको इसको हम अभी तक रन करा रहे हैं, ठीक है। सॉरी, इसको यहाँ पे रखना चाहिए था स्पैम के अंदर। अब स्पैम में हम क्या करेंगे, अपना जैसे मान लो हम लिख रहे हैं अपनी एक पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ पे लिख रहे हैं, तो हेलो, स्पैम को हम थोड़ा इसके अंदर रख के लिखेंगे, हेलो, हेलो HTML, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम रन कराएंगे, आपको देखना, देखो, हेलो HTML, सेम चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है। अब रुक जाओ, एक चीज और, स्पैम एक बार ऑन, स्पैम टैग का एक बार और यूज करो, तो यहाँ पे लिखो कोटिंग, ठीक है। अब फिर से रन करो, ठीक, क्या हो रहा है, चीजें देखो। स्पैम टैग जो है मैंने 2 लाइन में लिखा, बट 2 चीज मैंने सिंगल पैराग्राफ के अंदर लिखा, बट वो एक ही लाइन में क्यों आया, क्योंकि स्पैम जो होता है वो हमारा क्या, जब पी मतलब पैराग्राफ, पी मतलब हमारा पैराग्राफ होता है, और स्पैम टैग जो होता है वो हमारा इनलाइन टैग होता है। जैसे कि मैंने देखो एक पैराग्राफ के अंदर मैंने स्पैम टैग यूज किया है, तो वो हमारा इनलाइन होगा, ठीक है। और हमारा जो div होता है ये हमारा ब्लॉक कंटेन करता है, ठीक है। जैसे कि हमारा ये जो जितना ये हेलो और ये कृष्ण लिखा हुआ है ना, ये हमारा div है, और ये डिफरेंस ऐसे अभी देखो, जो आप एक लाइन कोडिंग करो इसमें समझ में नहीं आएगा, बस आप इतना समझो, जो स्पैम होता है, स्पैन टैग में आप जितनी भी कोडिंग लिखोगे सेम लाइन में जाएगा। वो मतलब पूरा लाइन का, जैसे कि एक लाइन की विड्थ, वैसे मान लो आपका एक लाइन है, ठीक है। अभी देखो एक लाइन की पूरी ब्रेथ कितनी होगी, मैं कोड कितना लिख सकती हूँ, मैं पूरा कितना लिख सकती हूँ, पूरा ये भरते जाएगा ना, इतना लिखे, ठीक है, पूरी लाइन कवर हो रही है ना। मतलब अगर मैं अभी ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे आप पूरी लाइन भर सकते हो। तो ये जी। स्पैन टैग में होता है कि आप लाइन वाइज लाइन भरते जाओगे, बट डिव में क्या होता है, वो लाइन होने के बाद जब एक लिमिट तक कंप्लीट हो जाए कि हाँ उसकी ब्रेथ यहाँ तक लिमिट है, उसके बाद फिर वो दूसरी लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही डिव जो होता है वो ब्लॉक होता है, मतलब वो ब्लॉक को कवर करता है, पूरा हाइट और ब्रेथ दोनों कवर करता है, जैसे हम लोग ठीक है। पेज पे लिखते हैं और जब लाइन खत्म हो जाता है तो दूसरे लाइन में चला जाता है, आप वो बोल रहे हो? हाँ, हाँ, ये कह यही समझ लो। और स्पैन लेकिन में बस आप, इन्फिनिटी टाइप ऑफ रहता है कि चलते रहेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर मैं स्पैन में 10 मतलब 15-20 वर्ड लिख दूं, तो फिर जब वो स्क्रीन इतना ही है तो इतना ही लिखेगा ना, उसके बाद फिर दूसरी लाइन में आएगा। बट उसकी जो ब्रीथ होगी, मतलब जो स्पैन में होता है, जितना कंटेंट हम लिखेंगे, देखो अभी थोड़ा सा चीज, अब देखो मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। हम्म। अब मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, हम्म। जब मैं इन दोनों को हेलो क्रिस को सिलेक्ट कर रही हूँ, तो कितना सिलेक्ट हो रहा है, 2 लाइन सिलेक्ट हो रहा है, बीच में स्पेस भी आ रहा है, ठीक है। हाँ। लेकिन जब मैं कोडिंग सिलेक्ट कर रही हूँ, तो बस इतना ही बढ़ रहा है, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं आ रहा है। थोड़ा मैं यहाँ से वो पैराग्राफ हटा देती हूँ, पैराग्राफ ठीक है। टैग क्या करता है मैम? मेरे को थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। पैराग्राफ, जब भी कोई आपको पैराग्राफ लिखना है, तो पैराग्राफ लिखने के लिए पैराग्राफ का यूज करते हैं, मतलब ठीक जो है। भी अगर हमें कोई पैराग्राफ कंटेंट लिखना है, हम्म। तो उसके पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं, ठीक है। हम्म। अभी देखो मैंने सब स्पैम के अंदर लिखा है, 2 लाइन पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें लिखी हैं, लेकिन वो दोनों सब एक लाइन में आ रहा है। तो जब हम कोई चीज सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि अभी तो आपका अमेजन पे लग गया, ठीक है, ये हो गया, ये हमारा सिलेक्ट कर लिया ना। देखो हाँ। इसमें, देखो ये हमारा डिव है, डिव में क्यों, क्योंकि इसमें जितना भी कंटेंट आ रहा है, प्रॉपर पूरा कंटेनर में डाटा कलेक्ट कर रहा है, ठीक हाँ। है। तो डिव और स्पैम वाली चीजें आपको अभी समझ में आएगी, लेकिन उतनी अच्छे से नहीं समझ में आएगी। जब आप देखो अभी कोडिंग ऐसी चीज है ना, मतलब ये डेवलपमेंट, जब आप थ्योरी पढ़ते रहोगे ना, उतना मजा नहीं आएगा। जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो चीजें आपकी कंसेप्ट एकदम क्लियर होगी, क्योंकि आप तब बस लिखोगे नहीं, कोड करोगे नहीं, आपको आउटपुट भी दिखेगा, अच्छा ये चीजें कर रहा है। मतलब अभी आपको हम प्रोजेक्ट्स दिखाएं, कोई अच्छा प्रोजेक्ट दिखाता है, ये मेरा बिजनेस अकाउंट है, ठीक है? गिटहब क्या चीजें होती हैं, इन इन सब का भी आप लोग को मैं बताऊंगी। जैसे कि अपने कोड को, जैसे कि मैं जब कुछ कोडिंग कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि वो सारी चीजें
मेरे दोस्तों को भी दिखे, ठीक है। ये हमारा कॉलेज का प्रोजेक्ट था, मेजर प्रोजेक्ट, उसमें देखो ये हमने बनाया है, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये हमने किससे बनाया, प्रॉपर HTML से ही बनाया है। ये हमारा प्रोजेक्ट था, ठीक है। मेजर प्रोजेक्ट का हमारा प्रोजेक्ट था, थोड़ा डीप मॉडल पे था, डीप लर्निंग के। तो आपके निकाल सर है, वो मेरे टीम में थे, हमने साथ में प्रोजेक्ट बनाया था। तो जब ऐसे बनाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा, अच्छा ये चीजें ऐसे होती हैं। तो जब आप चीजें को इम्प्लीमेंट करोगे ना, अभी थ्योरी पढ़ोगे ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। प्रोजेक्ट के साथ करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ओके मैम। और ठीक है, चीजें आपकी कंप्लीट हो गई आज की चीजें। अब थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस सेशन, जो ये स्क्रीन पे दिख रहा है, इसकी स्क्रीनशॉट लेके भी मैं भेज दे रही हूँ आप सबको। और ये सारी चीजें जो है आप लोग इसको करना और मुझे भेजना, ठीक है। मतलब ग्रुप में भेजना करके, और जिसको कोई भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में आना, हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अब जिसको अगर किसी को और कोई डाउट है, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट, फ्रीली मतलब पूछो, जिसको जो भी डाउट है, कोई क्वेश्चन आला कुछ भी कहीं डाउट होगा तो पूछ सकते हो। मैम तो समरी दे पाएंगे? कोई समरी जो आज पढ़ाया मैंने, आज तो हमने उसका रिकैप करवाया आप लोग का कि देख क्या पढ़े। जैसे कल के वाले क्लासेस का हमने रिकैप कराया, टेबल फॉर्म। आज मैंने क्या क्या पढ़ाया आपका, ऑडियो वीडियो, सेमेंटिक टैग, डीप स्पैन, एट्रीब्यूट्स, कलर की भी चीजें मैंने थोड़ी सी सीएसएस की चीजें आज बताया। बाकी चीजें मैं कल से आपका सीएसएस के क्लासेस स्टार्ट होंगे, जिसमें कल से आपको मैं सीएसएस पढ़ाऊंगी। और कुछ चीजें मैंने आपको कमेंट बताया कि कमेंट क्या होता है, कमेंट वाली चीजें तो समझ में आया ना, कमेंट क्या होता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको कवर कराया है। और बाकी इन सारी चीजों का इम्प्लीमेंटेशन, छोटा छोटा कोड मैंने आपको कंपाइलर पे करवाया है। अभी बस कंप्लीट हो जाने के बाद एक छोटा सा आपका एक माइनर प्रोजेक्ट बनेगा, जिसपे हम सब मिलके बनाएंगे, बनाओगे आप सभी बनाओगे, जिसको जहां इधर आएगा सब सॉल्व होगा, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है तो माइक ऑन करके बोल दे, और किसी को डाउट हो। मैम कंपनी में आप करती क्या है? मैं बस ये पूछने वाला कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम क्या होता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो मैं जो अभी तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ ना, इसी चीज को हम मतलब मैं सॉफ्टवेयर हूँ, तो मुझे जो कंपनी है उसके वेबसाइट पे हमें काम करना होता है। वेबसाइट क्या होता है, जैसे कि आप लोग अभी जो आप लोग का शॉपिंग वगैरह करते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, या फिर कोई भी राइड वगैरह बुक करते हो, तो ऐसे जो वेबसाइट बनते हैं ना, ऑनलाइन चीजें आप लोग जब काम करते हो ना, तो उसको बनाने के लिए डेवलपर्स होते हैं, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। तो वो हम काम करते हैं। तो मेरी कंपनी का मतलब काम करती है, जैसे उबर ओला होता है, उसी तरह वो एक खुद का प्लेटफॉर्म बना रही है। तो इस पे हम अभी उसका काम चल रहा है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, तो उस पे हम काम कर रहे हैं। तो मतलब मैं भी काम बेसिकली यही कर रही हूँ, डेवलपमेंट का ही कर रही हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट का ही। और कुछ ओके। तो आज के क्या क्लास ओके, क्या कुछ समझ में आया? हाँ समझ में आया। ठीक है। मैम एक बात बताइए, ये पीपीटी आपने पहले से बना के रखा है क्या पिछले जन्म का? सर, एआई का जमाना है। फिर भी एआई में भी इतना इनपरफेक्शन और यहाँ पे इतना परफेक्शन, मेहनत तो किया होगा आपने। हो जाता है, क्योंकि तो इतने प्यारे बच्चे हैं, कहीं अगर एक चीज गलत भी हो जाता है तो कवर भी कर लेते हैं, तो फिर कॉन्फिडेंस बन जाता है। तो फिर कॉन्फिडेंस इतना अच्छे से आ रहा है, तो फिर चीजें सब अच्छे ही बन रहा है। और लेकिन इवन आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। लाइक आई यू कैन गो लाइव ऑन यूट्यूब डायरेक्टली विदाउट एनी प्रिपरेशन। ये चीजें हमने कर सकते हैं ना, स्कूल में भी स्कूल नहीं, कॉलेजेस में था, तो फिर वहाँ पे जूनियर्स को वर्कशॉप देते थे। ये चीजें मैं करती रहती थी, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं होता ना कब वर्कशॉप कब लेना है। कभी भी पता चला हम घूमने गए हैं कि आज क्या चल रहा है किसी क्लब में, मैम ये सेशन ले लो, ठीक है ले रहे हैं। तो थोड़ा सा आदत पड़ गई है कि हम हमेशा प्रिपेयर रहते हैं, जब जो पूछो तो बता देंगे, बस आप हमें ही का पता। वर्कशॉप बहुत ज़्यादा सीरियस आपने ले लिया है, बाकी लोग तो लग रहा है कि मतलब सीरियस ही नहीं है। नहीं नहीं सर, बच्चे पढ़ रहे हैं तो फिर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मेहनत करें, अच्छे से करें। आगे इनका भी रिस्पॉन्स आए, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसमें से बच्चे निकले। आस्था है तो आस्था है, क्रिश है, और जो छोड़ के हाँ। भागा है वो तो लग रहा है कंपनी छोड़ के भागेगा। संजना भी है। वैसे भी हर कंपनी में भी नए प्रोजेक्ट पे, खुद के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, मतलब अभी दूसरे कंपनी पे नहीं कर रहा है। हर जगह यही हो रहा है अभी। मैम एक छोटा सा ना, कोई जैसे ये प्रोजेक्ट आप करवा रही है फ्रंट एंड वाला, जैसे गूगल सर्च का आपने मॉडल बनाने को बोला, तो उसी से किसी को फॉर्म को इंटीग्रेट कर दिया ताकि लगे कि काइंड ऑफ फुल स्टैक भी एक तरीके से कवर हो गया।
अगर हो पाया तो, ओके ओके ओके, ठीक है सर। ताकि इनको एक बार फुल स्टैक यानी कि सॉफ्टवेयर, क्योंकि बैकएंड तो वो लोग देख ही नहीं सकते, बस फ्रंट एंड में देख सकते हैं, इवन हार्डवेयर पार्ट हो या फिर सॉफ्टवेयर पार्ट हो। अभी तो ये लोग बहुत छोटे हैं, तो अभी छोटे आपको नहीं है, ये क्रिस 11th का है, पूरा जावा कंप्लीट कर चुका है, लेकिन वो अभी हाँ। मतलब और हमारे ये जितने आस्था 9th की है, हिंदी मीडियम से थी, अभी सीबीएसई बोर्ड हुआ है। हाँ जाओ जाओ ब्रेकफास्ट करो। ब्रेकफास्ट बताइए सर, बच्चों का सुबह से 9 बजे से क्लासेस पे क्लासेस लिए जा रहा है। अरे इसीलिए आपका क्लास लास्ट में रखा गया ना, क्योंकि बच्चे तब तक इसी उम्मीद में जिंदा रहेंगे कि आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। पहले रखता तो मतलब छोड़ ही दिए होते बाकी तो क्लास। अच्छी बात है, तो अब मिलते हैं कल की क्लास में, आज की क्लासेस एंड करते हैं।